हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज, करंट फीलिंग्स, इमोशंस आपके लिए क्या है। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं क्या आता है रीडिंग में। सो बी पॉजिटिव एंड लेट्स सी। यूनिवर्स मुझे बताएं, मेरे व्यूवर्स जिस पर्सन के बारे में सोच करके रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन की करंट एनर्जीज, करंट फीलिंग्स मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है। प्लीज़ बताएं, गाइड करें। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की करंट एनर्जीज मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है। ओके, सबसे पहले है हायरोफेंट, टॉरस, वृषभ राशि, नंबर 5, मई मंथ। द सन, लियो, सिंह राशि, नंबर 19, अक्टूबर मंथ। 4 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि, नंबर 4, अप्रैल मंथ। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि, नंबर 11, नवंबर मंथ। 4 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि, नंबर 4 स्ट्रांगली है और अप्रैल मंथ भी स्ट्रांगली है। जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि, नंबर 8, अगस्त मंथ, 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। चैरियट, कैंसर साइन, कर्क राशि, नंबर 7, जुलाई मंथ। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, नंबर 9, सितंबर मंथ। डेथ एंड रिबर्थ, स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि, नंबर 13, अप्रैल मंथ। अप्रैल मंथ स्ट्रांगली है। द टावर, स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि, नंबर 16, जुलाई मंथ। जुलाई मंथ और अप्रैल मंथ मुझे स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है यहाँ पर। एंड यहाँ पर है 10 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि, नंबर 10, अक्टूबर मंथ। चलिए इनको क्लैरिफाई करके मैं आपको बताती हूँ आपके पर्सन की करंट एनर्जीज आपके लिए। सबसे पहले हायरोफेंट है। हायरोफेंट को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। हायरोफेंट की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज बताएं। 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ स्वॉर्ड्स। देखिए, आपके पार्टनर को ये रिश्ता काफ़ी चैलेंजिंग लगता है। इनको ऐसा लगता है कि अगर आपके साथ इनको आगे बढ़ना है इस रिश्ते में, या अगर आपके साथ इनको शादी करनी है, तो इनको बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ेगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी इस चीज़ के लिए। उनको लगता है, और इनका माइंडसेट ही क्लियर है, उनको लगता है कि आप बहुत इजी से उनको नहीं मिलोगे, या फिर इस रिश्ते में आप दोनों का एक होना बहुत आसान नहीं है। इनको लगता है बहुत मेहनत लगेगी उसमें। मेहनत किस चीज़ में लगेगी? इनकी फैमिली को मनाने में। हो सकता है आपकी फैमिली का भी प्रॉब्लम हो, तो मे बी दोनों फैमिलीज़ को मनाने में, या फिर इनकी फैमिली को मनाने में इनको लगता है कि उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, हो सकता है कि अभी आपके पार्टनर हो सकता है आपको मैरिज के लिए कोई क्लियरिटी नहीं दे रहे हैं, जबकि फैमिली का इशू है ही नहीं। उसके बावजूद भी अगर ये आपको मैरिज को लेकर के कोई क्लियरिटी नहीं दे रहे हैं, कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं शादी की, तो उसके पीछे रीज़न है कि अपने करियर में अभी हाल फिलहाल बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। और इनका ऐसा है कि अभी पहले ये स्ट्रगल ख़त्म हो जाए, स्टेबल हो जाए करियर, देन उसके बाद में ही कमिटमेंट या शादी की सोचेंगे। तो अभी अगर ये अच्छा कर रहे हैं आपके अकॉर्डिंग, तो भी उनके अकॉर्डिंग वो सेटिस्फाई नहीं है। उनको लग रहा है कि अभी मैं स्टेबल नहीं हूँ, अभी मैं जिम्मेदारी उठाने के काबिल नहीं हूँ, या फिर रेडी नहीं हूँ। तो ऐसा नज़र आता है। ओके, द सन एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। द सन एनर्जी यहाँ पर क्यों है? यहाँ पर है नाइट ऑफ पेंटिकल्स विद द हाई प्रीस्टेस एनर्जी। आपके मन में ये भी सवाल उठ रहा होगा कि ये पर्सन मेरे से सच में शादी करना भी चाहता है कि नहीं करना चाहता। तो मैं आपको बता दूँ, ये आपसे शादी करना चाहते हैं। ठीक है, आपको पसंद भी करते हैं, बट ये अभी अपनी कंडीशंस में स्टक है। इनको लगता है कि अभी नहीं, थोड़ा रुक के। ठीक है, द सन कार्ड है
मुझे ऐसा लग रहा है कि वो बहुत प्रे भी कर रहे हैं कि उनका करियर स्टेबल हो जाए। दूसरा, मुझे ऐसा दिखाई देता है कि क्योंकि द सन कार्ड में ना बहुत पैशनेट एनर्जी भी होती है, तो वो पैशनेट भी है आपके लिए, बट अभी स्टक है। वो देंगे आपको कमिटमेंट, लेकिन थोड़ा रुक के देंगे, ये मुझे दिखाई देता है। तो अभी मुझे लग रहा है शायद ये अपनी फीलिंग्स को भी आपसे हाइड कर रहे हैं, ज़्यादा अपने दिल की बात नहीं बोल रहे हैं, ज़्यादा प्यार नहीं जता रहे हैं ढंग से। हो सकता है बात भी ना कर रहे हो सकता है बिल्कुल ही बात बंद कर दी हो, क्योंकि वो स्टक है, क्योंकि उनके पास अभी आपसे बोलने के लिए या आपको कहने के लिए कुछ नहीं है, ना कुछ सॉलिड ऑफर करने के लिए है। अभी ये खुद ही स्टक है, ये खुद ही क्लियर नहीं है। बट अगर आपके मन में ये करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हो, तो वो मैं ज़रूर कहूँगी कि करना चाहते हैं, क्योंकि नाइट ऑफ पेंटिकल एक पॉजिटिव कार्ड है, लेकिन वो थोड़े डिलेज को बताता है, स्लो एनर्जी है। ठीक है, 4 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताएं। यहाँ पर है 10 ऑफ कप्स एंड यहाँ पर है हायरोफेंट। पहली चीज़ तो आपके साथ वो शादी करना चाहते हैं, आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं, यहाँ तक कि वो बच्चे भी आप ही के साथ देखते हैं, बट फिर ये चीज़ों को वो हाइड कर रहे हैं। 4 ऑफ पेंटिकल बताता है उनके मन में ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन इन सब चीज़ों को वो हाइड कर रहे हैं। अब आपका सवाल ये भी आएगा कि वो क्यों हाइड कर रहे हैं। वो बोल तो सकते हैं, मुझे बता तो सकते हैं कि ये चीज़ें हैं, या फिर अपनी फीलिंग्स तो शेयर कर सकते हैं, बट वो नहीं कर रहे बिकॉज उनका ऐसा है कि उनको एक क्लियरिटी पहले मिल जाए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर फैमिली इशू दिखाई देता है, हायरोफेंट की एनर्जी है। उनका ऐसा है कि जब तक मेरे हाथ में कुछ नहीं है तब तक मैं कितना ही फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर लूँ, कितना ही बोल लूँ कि मुझे तुमसे शादी करनी है, मुझे मतलब वो कितना ही फ्यूचर प्लानिंग आपके साथ कर लें, पर उनको लगता है कि जब तक मेरे पास क्लियरिटी नहीं है सारी बातें बेवकूफ़ी हैं, सब कुछ करना बेकार है। तो पहले एक खुद के हाथ में आ जाए कि हाँ मैं इसी पर्सन से शादी करूँगा या करूँगी, तो वो सारी फ्यूचर प्लानिंग करना भी सही है। उनको ऐसा लगता है, वो कहीं ना कहीं खुद को रख के देखते हैं आपकी जगह, और उनको ऐसा लगता है कि अगर अभी मेरे पास क्लियरिटी नहीं है, मुझे नहीं पता क्या होगा क्या नहीं होगा, और इससे पहले ही जाके मैं उसके साथ फ्यूचर प्लानिंग कर लूँ और कल को मान लो वो चीज़ें नहीं होती हैं, तो उनको लगता है कि ये आपको बहुत ज़्यादा हर्ट करेगा। क्योंकि ये विजडम का भी कार्ड है, ये अच्छी सोच को भी बताता है। ये कार्ड बताते हैं कि एक इंसान जिसके पास विजडम है, जो कि दूर का सोच रहा है और सही तरीके से सोच रहा है, उसको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा अटैचमेंट हो गई या फ्यूचर प्लानिंग कर ली, तो वो सपने जो इंसान देख लेता है या जो सपने जो सजा लेता है ना, वो कहीं ना कहीं अगर पूरे ना हो तो फिर बाद में बहुत हर्ट करते हैं। और कहीं ना कहीं इनको ये भी है कि कर्मा भी बन जाएगा मेरा, अगर मैंने किसी को सपने दिखा करके और तोड़ दिए तो इनको लगता है कि मेरा कर्मा बन जाएगा जिसको मुझे भुगतना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं इनकी विजडम इनको ये चीज़ बोलती है, इनकी बुद्धि इनको ये चीज़ बोलती है कि भाई तुम जो है, अगर तुम अभी रेडी नहीं हो या तुम अभी पूरी तरीके से क्लियर नहीं हो तो उसको सपने मत दिखाओ झूठे। तो इसलिए ये अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं करते हैं, इसीलिए अपनी फीलिंग्स को छुपाते हैं, इसीलिए ये आपसे भाग रहे हैं, क्योंकि अभी उनको नहीं पता कि क्या होगा। पेज ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताएं। 9 ऑफ कप्स। बेशक ये पर्सन आपसे दूर भाग रहे हैं, बेशक ये पर्सन आपसे बात नहीं कर रहे, बेशक ये आपको एक्सप्रेस नहीं कर रहे, बट पेज ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर बताते हैं कि ये पर्सन के दिमाग में आप हो, 24 घंटा हो, प्लस ये आपको स्पाई भी करते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपसे प्यार करते हैं, आपके लिए इमोशंस रखते हैं, आप उनकी विश फुलफिलमेंट हो। उन्होंने बेशक इस रिश्ते को सरेंडर किया हुआ है, बट आपको छोड़ा नहीं है। और सरेंडर करने का मतलब ये नहीं होता कि उन्होंने आपको छोड़ दिया है। सरेंडर करने का मतलब ये होता है कि वो अभी भी आपसे प्यार करते हैं, अभी भी आप ही के लिए है वो, लेकिन वो वेट कर रहे हैं सही समय का। वो वेट कर रहे हैं कि कब वो समय आएगा, कब वो क्लियरिटी मिलेगी, जब चीज़ें सब हमारे फेवर में जाएगी। ठीक है, तो वो आपके लिए इमोशंस रखते हैं, और जब भी याद आती है वो आपको स्पाई करते हैं। बेशक वो कुछ बोले ना, बट फीलिंग्स बहुत रखते हैं। 4 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 4 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताएं।
4 ऑफ कप्स को द सन क्लैरिफाई कर रहा है और यहाँ पर है 4 ऑफ पेंटिकल्स अगेन। 4 की एनर्जी बहुत स्ट्रांगली आ रही है आज। देखिए आपके जो पार्टनर है ना, अपने आप को पॉजिटिव रखने की कोशिश करते हैं, बट समटाइम्स उनको कुछ नेगेटिव थॉट्स भी आ जाते हैं। वो कोशिश करते हैं कि मैं जितना हो सके खुद को पॉजिटिव बनाए रखूं और पॉजिटिव ही सोचूं और पॉजिटिव आउटकम को ही एक्सपेक्ट करूं, बट कभी कभी ना उनको नेगेटिव थॉट्स आ जाते हैं। नेगेटिव थॉट्स जैसे कि उनको कभी कभी ना ऐसा लगता है कि अगर आपको किसी और ने प्रपोज कर दिया तो, अगर आपको उनसे बेटर कोई मिल गया तो ये चीज़ें भी उनको परेशान करते हैं कभी कभी। बट वो फिर से खुद को पॉजिटिव करने की कोशिश करते कि नहीं ऐसा नहीं होगा, अगर हमारा डेस्टिनी है, हमारी किस्मत है तो ऐसा होगा ही नहीं। बट कभी कभी ऐसा ख्याल आ जाता हो, और ये नॉर्मल सी चीज़ है कि आपको भी कभी कभी ये ख्याल आ जाता होगा कि अगर उसको कोई और पसंद आ गया तो, कहीं कोई और आ तो नहीं गया उसकी लाइफ में, तो आपको भी डेफिनेटली ख्याल आते होंगे। कुछ नेगेटिव थॉट्स इस तरीके के भी आते हैं कि अगर कल को मुझे क्लियरिटी मिलती है, क्योंकि द सन कार्ड है, अगर कल को मुझे क्लियरिटी मिलती है और अगर मैं अपनी जो मैंने दिल में छुपाया हुआ है, अगर मैं उसको जा कर के वो बोलता हूँ तो क्या वो उसको एक्सेप्ट कर पाएगी? क्योंकि यहाँ पर देखो इसको कप ऑफर किया जा रहा है, बट ये पर्सन सोच में डूबी हुई है, ये उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है। तो क्या इनके दिमाग में ये भी आता है, क्या वो मुझे एक्सेप्ट करेगी, क्या वो मेरे ऊपर यकीन करेगी कि जो भी है वो सच है, या फिर वो मेरे लिए बहुत नेगेटिव थॉट्स क्रिएट कर लेगी? तो ये भी डर उनको सता रहा है साथ के साथ। ऐसा नहीं कि वो नेगेटिव जो चीज़ें उनके बारे में नहीं सोच रहे, वो हर तरीके से, हर पहलू से सोच रहे हैं कि अगर मैं अभी ऐसे हाइड करके बैठा हूँ अपनी फीलिंग्स को, या हाइड करके बैठी हूँ, कल को अगर मेरे को एक क्लियरिटी मिलती है और मैं जाता भी हूँ उधर, तो क्या वो मुझे एक्सेप्ट करेगी? ये भी एक क्वेश्चन है उनके दिमाग में। 8 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताएं। यहाँ पर है 6 ऑफ वॉन्ड्स और यहाँ पर है किंग ऑफ पेंटिकल्स। देखिए आपके पार्टनर अभी तो बहुत ज़्यादा स्टक है, बुरी तरीके से स्टक है, ठीक है, लेकिन वो फ्यूचर बहुत पॉजिटिव सोच रहे हैं। उनका ऐसा है कि मैं अगर स्टेबल हो गया तो मैं उसके पास मैरिज प्रपोजल लेकर के जाऊंगा। मतलब उनका ऐसा है कि अगर वो स्टेबल हो जाते हैं और मतलब करियर उनका अच्छा हो जाता है और उनका ऐसा लगता है कि मेरी खुद की एक वो बन जाए, पहले मैं खुद कुछ बन जाऊं, देन उसके बाद मैं पूरे हक से उसके लिए जो है मैरिज प्रपोजल लेके जाऊंगा। मे बी फिर उसके बाद में आपकी फैमिली को फेस करना भी उनके लिए बहुत ईजी रहेगा, या फिर अपनी खुद की फैमिली को फेस करना उनके लिए ईजी रहेगा। अभी वो कुछ नहीं है, उनको ऐसा लगता है, और फैमिली से जाके अगर ये बोलेंगे तो 2 थप्पड़ और खा लेंगे। तो उनको ऐसा लगता है कि अगर मैं कुछ स्टेबल हो जाऊं तो फैमिली मेरी बात को सुनेगी एटलीस्ट, एंड उसको समझेगी भी। और अगर मैं ऐसे ही चला गया या चली गई तो फैमिली वाले कहेंगे पहले खुद तो कुछ कर ले, लव मैरिज के लिए चलिए। तो इस तरीके के टॉन्ट मिलते हैं घर पे। तो आई थिंक कि वो चाहते हैं कि पहले वो स्टेबल हो जाए, ओके, ताकि वो अपनी बात को पूरे हक से रख सके, और जब वो स्टेबल होंगे तो लोग उनकी बात को सीरियसली लेंगे भी। चैरियट की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। चैरियट की एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताएं। यहाँ पर है 4 ऑफ पेंटिकल। आपके पार्टनर अपनी फीलिंग्स को जो दबाते हैं और आपसे जो बात नहीं करते, उसके पीछे एक और रीज़न है, और वो है डिफरेंसेस। और वो अपनी फैमिली से जो आपके बारे में बात नहीं कर पा रहे हैं अभी, वो भी है डिफरेंसेस। आप दोनों के बीच में कास्ट का, रिलीजन का, एज का या अदर कोई डिफरेंस हो सकता है। तो डिफरेंसेस भी उनको अपनी फैमिली से बात करने से रोकता है, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि अभी मैं खुद कुछ हूँ नहीं, और जाके फैमिली से कहूँ कि मैं इंटरकास्ट मैरिज करने जा रहा हूँ या फिर हमारा दोनों का एज गैप है, तो फैमिली उसको एक्सेप्ट ही नहीं करेगी। तो कहीं ना कहीं इनका ऐसा है कि वो अपनी फीलिंग्स को जो हाइड कर रहे हैं, अपनी फैमिली से जो बात नहीं कर पा रहे, उसके पीछे डिफरेंसेस भी बहुत बड़ा रीज़न है। ये डिफरेंसेस भी कहीं ना कहीं उनको अपनी फीलिंग्स को होल्ड करने पर मजबूर कर रहे हैं। ये डिफरेंसेस के डर के मारे भी आपके पार्टनर अपने पेरेंट्स से कोई बात नहीं कर पा रहे हैं। तो उनका ऐसा है कि अगर मैं स्टेबल हो जाता हूँ तो शायद एक हिम्मत आएगी मेरे अंदर कि मैं एक करेज आएगा, एक हिम्मत मिलेगी मुझे कि मैं करूँ घर वालों से बात, और शायद अच्छा भी लगे उस टाइम बात करते टाइम। अभी तो वो बिल्कुल ही नहीं सुनेंगे, तो वो भी है। तो बहुत सोच समझ करके ही चीज़ों को करेंगे ये। बिना सोचे समझे कोई एक्शन नहीं होगा इनकी तरफ से, बिना सोचे समझे कुछ नहीं करेंगे, बहुत सोच समझ करके ही स्टेप आगे बढ़ाएंगे। 9 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है।
यहाँ पर है द फूल। आपको क्या लगता है कि सरेंडर करके, आपसे ऐसे दूर रह करके वो इंसान बहुत खुश है? नहीं, उस पर्सन की रातों की नींदें उड़ी हुई है। आई थिंक वो कभी कभी तो रोने भी लग जाते होंगे, बिकॉज ये एनर्जी बता रही है। स्लीपलेस नाइट्स जा रही हैं उनकी। तो आपको सरेंडर करके, आपसे बात ना करके इंसान खुश नहीं है, बल्कि ये पर्सन बहुत दुखी है। इनको रात रात भर चैन नहीं पड़ता, एंजाइटी होती है, घुटन महसूस होती है। तो इनके लिए आपसे दूर रह पाना बहुत आसान नहीं है, इनके लिए बहुत मुश्किल हो रही है चीज़ें। ये चाहते कि सब ठीक हो जाए और जल्दी से ठीक हो जाए, सारी चीज़ें हील हो जाए। हो सकता है आपका पहले ही ऑनलाइन कनेक्शन तो कभी मिले भी नहीं, तो अलग से एक क्रेविंग की मैंने तो उससे कभी देखा तक नहीं। तो कहीं ना कहीं आपके जो पार्टनर हैं आपके लिए तड़पते हैं, क्रेव करते हैं जो आप कहो, बट वो करते हैं। सरेंडर करके भी उनको कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कि वो बहुत हैप्पी है, बहुत खुश है, उनकी लाइफ में बहुत मज़े हो रहे हैं, नहीं हो रहा कुछ भी ऐसा। और दिन में तो जो भी है जैसा भी है, बट रात उनके लिए आई थिंक बहुत मुश्किल से कटती है। डेथ की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। डेथ एंड रिबर्थ की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। डेथ रिबर्थ को यहाँ पर 4 ऑफ वॉन्ड्स क्लैरिफाई कर रहा है और यहाँ पर है पेज ऑफ सोर्ड्स। आपके पार्टनर यही सोचते हैं कि मतलब उनके दिमाग में दोनों तरीके की थॉट्स हैं। उनको ऐसा है कि क्या होगा हमारा, हम एक हो पाएंगे, हम मिल पाएंगे, या फिर ये ऐसे ही ख़त्म हो जाएगा। तो ये चीज़ें उनके दिमाग में चलती हैं, बट वो नहीं चाहते कि चीज़ें ऐसे ही ख़त्म हो जाएं। वो चाहते हैं मतलब वो कोशिश करना चाहते हैं, क्योंकि पेज ऑफ सोर्ड्स बताते हैं कोशिश को। तो वो ऐसे ही तो ख़त्म नहीं होने देना चाहते इस रिश्ते को। पूरी कोशिश, मतलब वो यहाँ पर नहीं कह रहे कि मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा या मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी कि हम एक हो जाएं, बाकी ऊपर वाले की मर्ज़ी। टावर की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। टावर की एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताएं। टावर को यहाँ पर 8 ऑफ वॉन्ड्स क्लैरिफाई कर रहा है। बॉटम ऑफ द डेक से टेम्परेंस। देखिए अभी मुझे लगता है हो सकता है आप दोनों के रिश्ते में ट्रस्ट इश्यूज भी आ गए हैं। आपके पार्टनर कैसे कि अगर कल को कभी मैं उससे बात भी करता हूँ जा कर के, या कल को अगर मैं कभी उससे बात भी करती हूँ जा कर के, क्योंकि कम्युनिकेशन का कार्ड है, तो क्या वो मेरे ऊपर पहले की तरह ट्रस्ट कर पाएगी या कर पाएगा? क्या वो मुझे पहले की तरह एक्सेप्ट कर पाएगी? तो ये चीज़ें भी उनके दिमाग में भी बहुत ज़्यादा चल रही कि क्या आप उनको एक्सेप्ट करोगे अगर वो बात करते भी है, या अगर अपने दिल की बात आपके सामने रखते भी हैं, तो क्या आप उनको उसी वे से एक्सेप्ट कर पाओगे, या फिर आपकी ओवर थिंकिंग या आपका ट्रस्ट इशू उसको एक्सेप्ट नहीं करने देगा? क्योंकि उनको लगता है कि अगर ये आपसे बात करेंगे तो आप उनके ऊपर बिलीव नहीं करोगे, आप उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं करोगे, कहीं ना कहीं आपको ट्रस्ट इश्यूज है, आप भरोसा ही नहीं करोगे उनकी बात पर। आपके पार्टनर को ऐसा लगता है। ओके, 10 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? यहाँ पर है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। 10 ऑफ वॉन्ड्स बर्डन को बताता है, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स बेचैनी को बताता है, मूड स्विंग्स को बताता है। आपके पार्टनर काफ़ी आप कह सकते हो मूड स्विंग से भी गुजर रहे हैं और काफ़ी हैवी और काफ़ी बर्डन भी फील कर रहे हैं। और कई बारी तो इनके साथ ऐसा होता है कि शायद ये किसी भी काम पर फोकस नहीं कर पाते। कई बार इनका मन करता है कि मैं हार मान लूँ, छोड़ दो चीज़ों को, बट कहीं ना कहीं वो फीलिंग्स है, कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगता है कि नहीं, मुझे इतना करना है कि मैं उसको कमिटमेंट दे सकूँ, जाके उसको मैं बोल सकूँ विल यू मैरी मी, मैं ये चीज़ बोल सकूँ। तो उसके लिए कहीं ना कहीं वो कोशिश करना चाहते हैं, बट अभी मैं कहूँगी कि काफ़ी मूड स्विंग से गुजर रहे हैं, परेशान तो वो हो रहे हैं, चीज़ें उनको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही हैं, तो वो मुझे क्लियरली यहाँ पर दिखाई देता है। ओके, आज के लिए मैं एंजल्स के मैसेज लूँगी आपके लिए कि आज का जो दिन है उसके लिए एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहती हैं। आज के दिन आपको किस बात का ध्यान रखना है, या आज के लिए आपके लिए क्या मैसेज है। एंजल्स प्लीज़ मेरे व्यूवर्स को आज के दिन के लिए मैसेज दीजिए कि आज का दिन उनका कैसा रहने वाला है, प्लीज़ बताएं। सबसे पहले है फॉरगिवनेस। तो आज कोशिश करो कि आप चीज़ों को फॉरगिव करो, ठीक है। एंजल की तरफ से मैसेज है कि पहला मैसेज तो ये, अगर कुछ चीज़ें पहले से ही ऐसी है जो आप मन में लेकर के बैठे हो तो आप उनको फॉरगिव कर दो, आप उनको माफ़ कर दो। आज के दिन कुछ ऐसी चीज़ें भी हो सकते हैं जिनको हो सकता है आपको माफ़ करने की ज़्यादा ज़रूरत रहे, तो आप माफ़ कर देना। आज के दिन ना आप थोड़ा ऐसे रहना
कि आज हर चीज़ माफ़ है चलो तुम्हारी। तो इस वाले मूड में आज के दिन आप रहना, आपके लिए कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा इसी में। इसीलिए एंड डोंट स्टॉप, जो भी आप कर रहे हो अभी, जो भी चीज़ें आप कर रहे हो, स्पेशली जो कि आपने कुछ अभी नया शुरू किया है करने को, कोई मैनिफेस्टेशन टेक्निक हो सकती है, कोई स्किल सीख रहे हो सकता है, कुछ भी नया सीख रहे हो, कुछ भी नया शुरू किया है जो हाल ही में किया है, पिछले मंथ में किया है या अभी 1-2 दिनों में किया है, तो आप उसको रोके ना, आप उसको कंटिन्यू करें, वो आपके लिए अच्छे रिजल्ट्स लेकर के आएगा। ओके, सो या थैंक यू सो मच गाइज। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।